हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं, तो विधानसभा भर्ती में कई सारे अलग अलग पोस्ट हैं, जिसमें कि 10th पास 12th पास एनी ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकेंगे। और ये परमानेंट पोस्ट है, सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब रहेगी, क्योंकि विधानसभा जो है उसकी जॉब रहेगी तो वो परमानेंट जॉब रहेगी स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की। ऑल स्टेट्स अलाउड, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अलाउ किए गए हैं, तो जनरल में आवेदन कर सकेंगे बाहरी राज्यों के कैंडिडेट। बाकी सभी डिटेल्स, क्या क्या पोस्ट है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, फीस की डिटेल, कहाँ से ये विज्ञापन जारी हुए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट की डिटेल है वो हम देखेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट। सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो जनरल में 6 सीट है। जनरल की सीट में बार बार इसलिए बता देती हूँ क्योंकि जब बाहरी राज्यों के कैंडिडेट करेंगे तो इस सीट पे अप्लाई करेंगे। बाकी टोटल जो 80 वैकेंसीज हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए। इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जनरल में 11 सीट है और बाकी टोटल मिला के 40 सीट है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है ना, ऐसी पोस्ट है जिसके लिए सब कैंडिडेट अप्लाई करना भी चाहते हैं। ड्राइवर के लिए जनरल में कोई सीट नहीं है, मतलब बाहरी राज्य के कैंडिडेट ये ना देखें। और ऑफिस अटेंडेंट के लिए जनरल के लिए कोई सीट नहीं, इसलिए बाहरी राज्यों के कैंडिडेट इसे नहीं देखेंगे। तो मतलब ये कैटेगरीज के लिए रिजर्व है। ऑफिस अटेंडेंट की हालांकि काफी पोस्ट है, 54 पोस्ट है, बट जनरल में सीट नहीं है। ड्राइवर की 9 वैकेंसीज है, लेकिन जनरल में सीट नहीं है। अब ये नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है ये समझ लेते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे। विज्ञापन जारी हुए बिहार विधानसभा की तरफ से। पहले भी एक बनाया था मैंने, वो अलग था सचिवालय से, उसमें अलग वैकेंसीज थी, इसमें अलग वैकेंसीज आपको बताई मैंने। इसमें जो वैकेंसीज बताई वो यहाँ पर नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट नोटिस में अगर आप देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो 4 अलग अलग एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो है एडवर्टीजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एडवर्टीजमेंट अलग है, ड्राइवर के लिए अलग है और ऑफिस अटेंडेंट के लिए अलग है। तो 4 अलग अलग विज्ञापन जो है जारी कर दिए गए। विज्ञापन संख्या 2, 3, 4 और 5 आपको देख लेना है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो बिहार से है। एज क्राइटेरिया की अगर आप बात करते हैं तो इसमें एज क्राइटेरिया सिक्योरिटी गार्ड के लिए 18 to 25 ईयर्स रखा गया है, और ड्राइवर एंड ऑफिस अटेंडेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 to 37 ईयर्स रखा गया है। ऊपरी आयु सीमा 37 ईयर्स है ड्राइवर, ऑफिस अटेंडेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। फिर भी एक बार एडवर्टीजमेंट आपको देख लेना है। एप्लीकेशन फीस जो है वो रखी गई है, मैक्सिमम 675 है और कम से कम जो है 100 रुपीज है। SC ST कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो उसके हिसाब से 100 है, 180 है, 675 है। मतलब जनरल के लिए मैक्सिमम जो है 675 है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 12th पास होना होगा, मतलब आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया हुआ है तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th पास होना चाहिए, मतलब जूनियर कॉलेज, इंटरमीडिएट जो भी बुलाते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, पास होना चाहिए इंटरमीडिएट। और जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। ड्राइवर के लिए 10वीं पास और लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ऑफिस अटेंडेंट के लिए 10th पास होना चाहिए, इतना ही है। तो इस तरीके से है। इसके बाद देख लेते हैं और डिटेल्स। अगर टोटल जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 183 है। सभा सचिवालय पोस्ट रहेंगे, और 1 जनवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, और 21 जनवरी 2024 21 जनवरी 2024 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, लेकिन प्लीज इसकी जांच कर लें एक बार खुद से, और ऑथेंटिक है या नहीं है और जगह से भी वेरीफाई करें, और उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। बाकी सिलेबस वगैरह दिया होगा इसमें, कि ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बता रही हूँ, 3-4 पोस्ट है तो इसके सिलेबस वगैरह भी दी गई होगी। जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का मैंने PDF ओपन किया हुआ है, तो इसमें आयु सीमा वगैरह तो बताया गया 37 ईयर्स है, और
डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर इसलिए बताया क्योंकि बाकी में तो सीट जनरल में है नहीं इतने। तो पहला तो जो है OMR शीट पर एग्जाम होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। OMR शीट ऑफलाइन एग्जाम रहेगा और हिंदी एंड इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, और मतलब एक स्किल टेस्ट होगा और एक एग्जाम होगा। बाकी पोस्ट के लिए जो इंटरेस्टेड है कैंडिडेट वो डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। हिंदी में लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट, ऐसा कुछ नहीं, हिंदी में लिखा, आराम से पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। लिंक में ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देती हूँ।